इंडिया में बाढ़ आना तो जैसे बहुत ही कॉमन हो चुका है, लेकिन क्यों हर रोज अलग अलग शहर में मकानों और लोगों के डूबने की खबरें आती रहती है। और यमुना का पानी तो अब तक का ऑल टाइम हाई लेवल पर भी क्रॉस करने वाला है। 40 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली को इस जुलाई सबसे ज्यादा बारिश का सामना करना पड़ रहा है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि हिमाचल, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड के कई जगह फ्लड्स कॉमन हो गई है। 2005 में मुंबई को, तो 2015 में चेन्नई को, 2020 में हैदराबाद को या 2022 में बेंगलुरु को भारी मात्रा में फ्लड से हुए नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन ये फ्लड्स पैटर्न आखिर रिपीट क्यों होते रहते हैं हर साल? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में इन फ्लड्स का रिपीटिंग पैटर्न के पीछे वजह क्या है, क्यों हमारे शहर इस बारिश को हैंडल नहीं कर पाती है और क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। आइए पहले ये जानते हैं कि फ्लड्स आते क्यों हैं और इनका असर क्यों पड़ रहा है। 9 जुलाई को फ्लड की वजह से हिमाचल में 14 लैंडस्लाइड्स हुए हैं और रेड अलर्ट एरिया जारी कर दिया गया है। करीब 7 लोगों की जान चली जा चुकी है। 2050 से भी ज्यादा लोग सेपरेट हो चुके हैं। साथ ही 700 रोड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में करीब 195 रोड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं ड्यू टू लैंडस्लाइड्स। और इन सब के पीछे का मेन रीजन माना जा रहा है हैवी रेन्स। लेकिन क्यों? लेकिन क्या ये सच्चाई है? हैवी रेन्स भले ही इन सभी इंसिडेंट के पीछे एक मेजर फैक्टर है, लेकिन लैक ऑफ प्लानिंग भी इसे तबाही के पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन है। जैसे कि बिहार और असम, इनकी बात करें तो हर साल यहाँ फ्लड्स आते रहते हैं, पर यहाँ की इंप्रूवमेंट नहीं दिखती है। 2001 से लेकर कंसिस्टेंटली हिमाचल में फ्लड्स आते जा रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार द्वारा ना ही नदियों के किनारे बने हुए घर को हटाया जा रहा है, ना ही उन पर कोई एक्शन लिया जा रहा है। भारत में निग्लिजेंस ही डिस्ट्रक्शन का एक मेन रीजन बन गया है। लोग और सरकार दोनों ही फ्लड्स के बाद रिलीफ के लिए काफी ज्यादा काम करते हैं, लेकिन कोई प्रिकॉशंस पर वर्क करने के बारे में सोचता ही नहीं है। थॉट्स एक्शन में इंप्लीमेंट तभी होता है जब ऑलरेडी काफी डिजास्टर लॉस हो चुका होता है। लेकिन तब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इन सारे डिजास्टर और फ्लड से होने वाला इकोनॉमिक इम्पैक्ट को जानते हैं। अर्बन फ्लडिंग भारत का सबसे बड़ा मैन मेड डिजास्टर है, जिसका हर साल भारत के बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से 1990 से लेकर 2019 तक फ्लड्स रिलेटेड डैमेज का नुकसान 54 बिलियन डॉलर हो चुका है। केरला का 2018 वाला फ्लड में 4.25 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। वहीं तमिलनाडु का फ्लड का 1 लाख करोड़ तक, तो मुंबई के 2005 का फ्लड में 5 लाख करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है। लोगों के घर बह जाते हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं, प्रोडक्टिविटी लॉस होता है। यहीं क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सिर्फ इन्वायरमेंट पर ही नहीं बल्कि इकोनॉमी पर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। भारत में हो रहे फ्लड्स के साथ ही इरेगुलर रेन भी एक मेजर प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वियतनाम को लेते हैं तो वहां भी सालों से इरेगुलर रेन काफी ज्यादा और आम बात है, लेकिन वहां के शहरों का हालत भारत के जैसे खराब नहीं है। भारत में प्रॉपर प्लानिंग ना होने का एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। यहाँ के वियतनाम जैसे शहरों में सेम प्रॉब्लम होने के बाद भी उनको ज्यादा डिस्ट्रक्शन फेस करना नहीं पड़ता है। लेकिन क्यों? भारत के एनवायरनमेंट के साथ ही एक एब्यूजिव रिलेशनशिप है। जैसे स्लम का कचरा नदियों के किनारे पर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वाटर बॉडी श्रिंक होती जा रही है। लेक को डिस्ट्रॉय करना और उस पर कंस्ट्रक्शन करना छोटे छोटे लेक्स फ्लड्स और हैवी रेन्स के टाइम एक्सेस वाटर स्टोरेज के काम करता है, जिसके डिस्ट्रॉय होने की वजह से फ्लड की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही वेटलैंड जो कि हैवी वाटर्स को होल्ड करके रखती है, उनमें भी मिट्टी भरकर कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है और बेच दिया जाता है, जिस वजह से फ्लड आते हैं। इस बढ़ते फ्लड्स को रोकने का सोल्यूशन क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक काफी नेचुरल सोल्यूशन है, जिसमें हम बारिश का पानी को स्टोर करके रख सकते हैं और उसके बाद में यूज कर सकते हैं। यूजुअली भारत का एक मेजर प्रॉब्लम है वाटर स्कैर्सिटी। ऐसा तो फ्लड में बहुत पानी होता है, लेकिन बाद में पानी की कमी हो जाती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ जाता है और फ्यूचर के लिए पानी बचाया जा सकता है, जिससे एक साथ 2 प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। साथ ही सरकार के फ्लड्स के पहले ही प्रॉपर प्लानिंग पर ध्यान देना चाहिए। रिवर्स के किनारे पर बसे हुए लोगों को शिफ्ट करवाने पर भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। वाटर बॉडीज के टाइम टू टाइम क्लीनिंग और मेंटेनेंस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही लेक्स और वेटलैंड्स को डिस्ट्रॉय करने वालों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये सब नहीं लिया जा रहा है। अगर आपका कुछ ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।